नमस्कार साथियों, रणनीति आई इसमें आप सभी का स्वागत है। आज पॉलिटी टारगेट सीरीज का 12वें दिन है। हम देख लेते हैं कि 12वें दिन में हमें क्या पढ़ना है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी कि 11वें दिन में अपना क्या टारगेट था। तो 11वें दिन का टारगेट 3 शिफ्ट में डिवाइडेड था और तीनों ही शिफ्ट में 3 शिफ्ट में से 2 शिफ्ट में हमने राजनीतिक गतिशीलता से संबंधित चैप्टर देखे थे, यानी चुनाव सुधार, मतदान व्यवहार, गठबंधन सरकार और दल परिवर्तन कानून। और उसके बाद तीसरी शिफ्ट में हमने दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता और विदेश नीति नाम के चैप्टर देखे थे। कल ही हम ये भी देख चुके थे कि कौन सा चैप्टर मेंस के लिए और कौन सा चैप्टर पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आज का देखते हैं आप कि 12वें दिन का टारगेट जो अपना है वो है 30 पेज का। तो आपको डरना नहीं है। सबसे पहले तो 30 पेज यानी तकरीबन 3 से 3.5 घंटे में आपका टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो तो आज का यानी 12वें दिन का मैंने जो पढ़ाई है वो 4 शिफ्ट में डिवाइड किया है। शिफ्ट 1, 2, 3 एंड 4। तो शिफ्ट 1 में आपको संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना है। शिफ्ट 2 में आपको वित्त आयोग और जीएसटी परिषद के बारे में पढ़ना है। शिफ्ट 3 में आपको SC, ST और OBC आयोग के बारे में पढ़ना है। और शिफ्ट 4 में आपको भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद भारत का महान्यायवादी और राज्य का महाधिवक्ता। आपको ये सारे चैप्टर समाप्त करने हैं। देखो, इसके नोट्स आप लोग चाहो तो बना सकते हो, नहीं चाहो तो मैं ये बोलूँगा कि कोई ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की। क्यों? क्योंकि इसके नोट्स मैं आपको टेबुलर फॉर्म में 2 पेज के जो मेरे पास अपने नोट्स हैं जिनको मैं बार बार रिवाइज करता हूँ उनको मैं प्रोवाइड करा दूँगा। हिंदी मीडियम में ही प्रोवाइड कराऊँगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो रणनीति IAS का अपना टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से इसके जो टेबुलर फॉर्म के जो नोट्स हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलो अब देख लेते हैं कौन सा चैप्टर इनमें से पीटी और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये सभी के सभी जो चैप्टर हैं आपको ये पीटी और मेंस दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको पढ़ना अभी पीटी ओरिएंटेड ही है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसा लक्ष्मीकांत में लिखा है इन चैप्टर्स के बारे में वैसा मेंस में क्वेश्चन नहीं आता। मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं, मतलब एनालिसिस करने के लिए क्या सुधार है, क्या सुधार करने की गुंजाइश है, ये सब करने के लिए। और वो आते हैं अगर इनमें से कोई भी एजेंसी न्यूज में रही है तब। और न्यूज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मेंस ओरिएंटेड वो आपके मेंस की एक आती है विजन, एक मिनट सॉरी, विजन की आती है मेंस 365। हिंदी इंग्लिश में दोनों में आती है, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी में आप लोग विजन की मेंस 365 देख लोगे, वहाँ से इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर लोगे। चलिए अब मैं आपको इस टारगेट सीरीज से आगे के बारे में बात करूं। देखो, ये अपना एक नया चैनल है, अपनी जो फैमिली है बहुत नई फैमिली है। अभी तक मैं खुद अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो और मैं खुद हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हूँ। तो मैंने नोटिस किया है कि इंग्लिश मीडियम में हमारे पास जो मटेरियल है वो अच्छा मटेरियल है, और इंग्लिश मीडियम में कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो काफ़ी शॉर्ट में आपको ऐसा ज्ञान दे सकते हैं जो कोचिंग वाले 1,80,000 में भी नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि इस यूट्यूब के ज़रिए मैं आप लोगों को वही सारी चीज़ें जो मैंने बीते 2-3 साल में सीखी हैं वो मैं हिंदी मीडियम में आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ। तो अभी मैंने ये जो अपनी जो पॉलिटी की टारगेट सीरीज है 15 दिन की, ये समाप्त होने के बाद का जो मैंने मिशन रखा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो अपने स्टैटिक यानी UPSC के लिए स्टैटिक पोर्शन है, यानी 5 से 6 सब्जेक्ट हैं अपने, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, इन सब का 3 से 4 घंटे की वीडियो बनाएंगे और वो समरी वीडियो होगी। ठीक है? उसकी विशेषता क्या होगी? ऐसे तो कई सारे यूट्यूब चैनल्स ने बना रखा है जैसे ओनली IAS वगैरह सब ने, तो उसकी विशेषता ये होगी कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी आप समरी वीडियो पढ़ते होगे तो आप लोग देखोगे कि समरी वीडियो अधिकतर उनका जो कंटेंट होता है वो इंग्लिश में होता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसकी PDF जो मेरे अपने नोट्स हैं वो हिंदी में हैं, मैं उन हिंदी वाले नोट्स को पढ़ाऊँ तो हिंदी के ही कीवर्ड आपको पता चलेंगे।
पहला। दूसरा, उनकी जो पीडीएफ भी होगी ना, ये जो आप पढ़ोगे उसको उसी वीडियो से 2-3-4 बार आप जितने भी बार रिवाइज करना चाहोगे उससे कर लोगे। और उनकी पीडीएफ जो होंगी समरी वीडियोज़ की, वो भी आपको हिंदी में ही मिल जाएगी। तो कुल मिला के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। देखो, अभी उम्मीद यही है कि ये मटेरियल जो मैंने सोचा है, ये आगे की जो वीडियो मैंने सोची है, ये बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम के लिए लाभकारी हों। अब देखते हैं आगे आप लोग इससे कितना फ़ायदा ले सकते हो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना ज़्यादा मूल्यवर्धक हो सकती हैं ये वीडियो, उतनी मूल्यवर्धक बनाऊँ। ये टारगेट सीरीज के बाद आप लोग इस चैनल पे आओगे तो आप देखोगे कि समरी वीडियो आपको मिलेंगे यहाँ पे। चलो, आज समय रहते हुए और भी बातें होंगी चैनल के बारे में। नई फैमिली है तो आप लोगों से बातें नहीं होंगी तो किससे होंगी। चलो, आज का जो टारगेट है, आप डे 12 का आप इस टारगेट को कंप्लीट करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।